तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th भौतिक विज्ञान लेसन 3 जो है मानव नेत्र तथा रंगीन संसार। उसका हम लोग पार्ट 2 बना रहे हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार किस प्रकार होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्वस्थ मनुष्य जो है स्वस्थ होगा ना, स्वस्थ मनुष्य जो है मनुष्य की जो न्यूनतम देखने की क्षमता होती है वह 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की होती है। अगर आप लोगों के जो पेपर्स में अगर 25 सेंटीमीटर दिया है तो आप लोग 25 सेंटीमीटर को टिक करेंगे, ठीक है। 26 जैसे 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस दोनों के बीच में अगर दिया और उसमें 25 है तो आप लोग 25 पे मारिएगा। न्यूनतम दूरी 25 होती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं स्वस्थ मनुष्य की जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरी मनुष्य की न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ पर न्यूनतम कर लीजिएगा, मिनिमम, ठीक है। मैं यहाँ पर मिनिमम हिंदी इंग्लिश में लिख दिया हूँ, आप लोग समझिएगा। तो मनुष्य की जो देखने की क्षमता हो मिनिमम वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम हम देखते हैं हम लोगों की जो स्वस्थ मनुष्य की आंखों की क्षमता जो होती है वो अनंत होती है। दिस इज अ इनफाइनाइट सिंबल। तो यह यहाँ पर अनंत अनंत अनंत, ठीक है, अनंत होती है। हम लोग चलते हैं अब मानव नेत्र की दृष्टि दोष को बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक। देखते हैं यहाँ पर निकट दृष्टि दोष कैसे होता है और किसे कहते हैं तथा इसका निवारण करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग डॉक्टर तो हैं नहीं, अब आँख बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसका निवारण देख लेते हैं बस पढ़ने के। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोगों निकट दृष्टि दोष। आप लोग एक छोटा सा कैसा ट्रिक याद कर सकते हैं कि जो हमारा दोष होगा, जो दोष होगा वह हमें दिखाई देगा, ठीक है, वह दिखाई देगा। और जो दोष नहीं है, मतलब हम लोगों को निकट दृष्टि दोष है, मान लीजिए हमें निकट दृष्टि दोष है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको अब परिभाषित करना होगा। तो जो निकट दृष्टि दोष है जिसको, उसको मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसको जो निकट की वस्तु होगी वो स्पष्ट दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लोग देखते हैं कि यदि नेत्र के पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, वही चीज़ जो मैं अभी बोला हूँ वही चीज़ है। यदि नेत्र के पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, अर्थात निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, वही लिखा है। पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, अर्थात जो दूर वस्तु है वह नहीं दिखाई दे रहा निकट दृष्टि दोष में, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब इसका यह किस कारण से होता है और इसका निवारण क्या है। देखते हैं नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, उसका कारण क्या है। क्या कारण है कि हम लोगों को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। अब उसका कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, पहला कारण। और दूसरा कारण है लेंस और लेंस के पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो हम लोगों की आँखों में जो लेंस होता है उसकी पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह बढ़ जाती है। और आप लोगों को पता है जब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो इसका दो कारण है। तो हम लोग देखते हैं इसका निकट दृष्टि दोष का हम लोग एक छोटा सा सवाल हो सकता है हमारा कि क्या कारण है कि हम लोगों का जो
निकट दृष्टि दोष, हमारे आँखों में निकट दृष्टि दोष आ जाता है। तो मान लीजिए हम लोगों का आँख कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो अब हमारा आँख की जो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े हैं, लेंस और रेटिना के बीच के, लेंस और रेटिना के बीच के, मान लीजिए हमारा लेंस यहाँ पर लटका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिएगा यहाँ पर हम लोगों का लेंस लटका है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो नेत्र गोलक है उसका कुछ चपटा सा हो जाना, इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा होगा, तो इसका थोड़ा सा कुछ चपटा हो जाना, ठीक है। इसका मुख्य कारण यह होगा। मान लीजिए हम लोगों का पहले नेत्र गोलक कुछ यहाँ था, अब वो चपटा होकर वहाँ पर चला गया है, तो इसकी क्या हो गई, हमारा जो रेटिना थी, जो प्रकाश की किरण आती थी लेंस से टकरा कर रेटिना पर बन जाती थी पहले तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पर पहले बन जाते थे। अब क्या है, इसका जो रेटिना है वो यहाँ पर चला गया है। अब रेटिना यहाँ पर चला गया, तो अब रेटिना पर अब हम लोगों को पता है कि जो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर सबसे स्पष्ट बनता है। अब तो जब इस वहाँ पर काटा ही नहीं, जब रेटिना पर काटेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, प्रतिबिंब बीच में ही बन गया। तो अब हम लोग इसका निवारण के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको जो ये किरण है अब अपने चश्मे में कुछ ऐसा लेंस फिट करेंगे कि ये किरण जो है थोड़ी दूर से आए। जब दूर से आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, जब ये दूर से आएगी तो ये जब नेत्र पर पड़ेगी तो कुछ ज़्यादा दूरी होगी, अब ये कुछ इतनी दूरी पर काटेगी। अब हम लोग यहाँ पर फैलाने के लिए, प्रकाश की किरण को फैलाने के लिए आप लोगों को पता है कौन सा लेंस है, तो इस लेंस का प्रयोग करेंगे। कमेंट कर दीजिएगा ये कौन सा लेंस है, देखते हैं आप लोगों को याद है कि, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा और थोड़ा गंदा हो गया, तो ये डायग्राम हो गया। तो हम लोग चलते हैं इसके निवारण देख लेते हैं, क्या है निवारण। हम लोग देखते हैं इसका निवारण, हम लोग निवारण क्षेत्र में थोड़ा सा देख लिए थे, लेकिन तो यहाँ पर लिख के हम लोग आपको झटनाक से समझा देते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम लोग चश्मे में अवतल लेंस, अर्थात यह जो लेंस था हमारा वह अवतल लेंस था, किसको किसको पता था कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया करेंगे। तो जब हम लोगों का ये देखिए, हम लोगों का गोलक जो नेत्र है वो कुछ चपटा हो गया, ठीक है। तो अब हमारा जो ये लेंस है, मान लीजिए इसके बराबर हमें बनाना पड़ेगा, तो ये हमारा लेंस है और ये इसका गोलक है, ठीक है। अब यहाँ से जो किरण पहले नॉर्मल कंडीशन में जब हम दोष था तो ये सीधे सीधे तो आती थी, तो इसका रेटिना तो यहाँ पर था पहले, तो वो तो चौड़ा हो गया था। अब ये क्या होगा, ये हमारा जो आँखों, ये समांतर जो किरणें आ रही हैं, अवतल लेंस क्या करता है, हम लोगों का अवतल लेंस क्या करता है, ये किरणों को अपसरित थोड़ा फैला देता है, अपसरित नहीं, अपसरित, तो ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का ये जो किरणें हैं वो थोड़ा सा फैला देगा, अर्थात हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस प्रकार बढ़ेगा। अब जब ये इसके बीच की दूरी बढ़ी तो ये क्या करेगा, यहाँ से काटने के बजाय ऐसे, और ये रेटिना है हम लोगों का, आप लोगों को पता है रेटिना है, और रेटिना पर जैसे ही प्रतिबिंब किरण पहुँची वहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, तो हम लोगों का यह निवारण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, निवारण के लिए प्रश्न बनता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह आप लोगों का क्वेश्चन था और उत्तर आप लोगों को पता चल गया। तो अब हम लोग देखते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में जानकारी प्राप्त कर। तो अब हम लोग देखते हैं दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है और इसे क्या कहते हैं, कैसे होता है, ठीक है। इसके बारे में, दूर दृष्टि के बारे में सीधे सीधे पूरी जानकारी देखते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यदि मनुष्य को दूर की वस्तु, अब हम क्या कहते हैं, अगर जो दृष्टि दोष है वह आपको दिखाई दे रही है, जो दोष है वो दिखाई दे रहा है और जो नहीं है वो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूर की वस्तु में दूर की वस्तु दिखाई दे रही है तथा पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, सीधा सीधा उस व्यक्ति को
तो ऐसे व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपर मायोपिया कहते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? सीधा सीधा है, इसमें नेत्र गोलक का जो है, नेत्र गोलक है जो, वो कुछ चपटा हो जाता है। अर्थात हम लोगों को क्या था, निकट दृष्टि दोष में हम लोगों का ऐसे नेत्र था, गोला सा, वो चपटा हो जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या है, नॉर्मल सी आँख है, वो उसमें और चपटा हो जा रहा है, उसका मान लीजिए ऐसा हो गया, तो ये इसकी जो बीच की दूरी ऐसे, वो कुछ इतनी रहेगी। ठीक है, इसका कारण ये है। तो इसको देखते हैं हम लोग डायग्राम से, इसके निवारण में। ठीक है, कारण इसका है नेत्र को हम लोग देखते हैं दूरदृष्टि का निवारण। क्या करें कि इसका निवारण हो जाए, कि हमें दूरदृष्टि ना हो। ठीक है, तो हम लोगों को दूरदृष्टि में क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। हम लोगों का जो ये नेत्र था पहले का, ये पहले का नेत्र है, जो हमारा स्वस्थ मनुष्य का नेत्र था वो कुछ ऐसा था इतनी दूरी में, तो उसका कुछ चपटा हो जाना। अब वो कुछ चपटा हुआ तो वो क्या हुआ, जो समांतर किरणें आ रही थी वो तो रेटिना पर पहले ही काटेंगे, वहीं पर काटेंगी, तो वो अब चपटा हो गया तो ये क्या होता था, नेत्र के पीछे जाकर बन जाता था, नेत्र के पीछे जाकर बन जाता था प्रतिबिंब। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हम लोग अब इस ऐसे किसी लेंस का प्रयोग करेंगे, ऐसे किसी लेंस का प्रयोग करेंगे जो हमारे इस समांतर आने वाली किरणों को, ये जो हमारे किरण आ रही हैं हमारे डायरेक्ट आंखों पर आ रही हैं, ठीक है, उसको कुछ थोड़ा सा कम कर दें, उसकी दूरी जो समांतर ये दूरियां हैं, ये जो दूरी है उसको थोड़ा और कम कर दें। तो ये जब दूरी कम होगी तो ये कुछ और झुकेगा, जब झुकेगा तो ये रेटिना पर बनना स्टार्ट कर देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारा नेत्र था, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा दूर करते हैं, ये हम लोगों का नेत्र था। अब हम लोगों का ये अवतल लेंस लगा हुआ है, एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस नेत्र में लगा होता है, ये आप लोगों को पता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक और उत्तल लेंस लगा देंगे। ये तो पहले से ही अपसरित करती है, लोगों को सिकोड़ती है जो किरणें हैं। अब ये जब किरणें जाएंगी दूर से, इसको और कुछ सिकोड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा सिकोड़ा, ये सटा नहीं है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बीच की दूरी को दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये जाएगी तो अब ये रेटिना पर काट देगी। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य है, डायग्राम आप लोग कहीं से भी अपने किताबों में भी देख सकते हैं, तो हम लोगों को बस समझाने के लिए थोड़ा सा इसको रफली डायग्राम बनाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक लेंस का प्रयोग करेंगे जो होगा एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे जो किरणों को सिकोड़ती है। तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए हम लोग अपने चश्मे में जो है क्या लगाएंगे, एक उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, जो होगा हमारा एक छोटी सी टॉपिक प्रिज्म। ठीक है, बाय।